स्वागत है आपका एचएन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। खाद्य सुरक्षा विभाग को लेकर आज बातचीत करते हैं कि किस तरीके से विभाग कार्य करता है और अब तक कितनी कार्रवाई की जा चुकी है। इसको बातचीत को लेकर हमारे साथ उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, प्रदेश में चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में यात्रा के रूट पर अगर खाद्य पदार्थ जो बिक रहे हैं उसको लेकर के किस तरह से चेकिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है? देखिए, जब से चार धाम यात्रा शुरू हुई है, आयुक्त महोदय से स्पष्ट निर्देश हैं और शासन स्तर से भी स्पष्ट निर्देश हैं कि चार धाम यात्रा पे आने वाले किसी भी यात्री को जो किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों से लेकर कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में आयुक्त महोदय द्वारा सबसे पहले खुद ही यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व जो है पूरे चार धाम यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो है पूरे खाद्य सुरक्षा जनपद स्तर के जिस जनपद में उन्होंने किया उस जनपद स्तर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम और मंडल स्तर से मेरे द्वारा भी उनके साथ जो है पर्यवेक्षण किया गया, साथ ही निरीक्षण किया गया। और साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं जनपद स्तर के अधिकारियों को और हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए, किसी भी यात्री के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए और जो भी इस प्रकार की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, जो यात्रा मार्ग पर जो होटल संचालक हैं उनकी चेकिंग की बात आप कर रहे हैं, सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं। कितनी बार वो सैम्पलिंग की जाती है, कितनी बार आपके अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है? क्या उसकी जो रिपोर्ट है वो भी उसी वक्त ली जाती है जो वैन आपके यहाँ से जो चलाई जा रही थी? देखिए, हमारे जनपद में जैसे आप यहाँ से आप बद्रीनाथ तक का यात्रा मार्ग लीजिए। जैसे यात्रा मार्ग में हमारे पास ऋषिकेश से शुरू होता है, ऋषिकेश से लेकर ऋषिकेश जनपद देहरादून में टिहरी वाला जो 3 धारा वाला यात्रा मार्ग होता है। फिर श्रीनगर पौड़ी जनपद में, रुद्रप्रयाग और उसके बाद चमोली जनपद। प्रत्येक जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा तैनात है। एक एक दुकान करके वो मैक्सिमम दुकानों का कभी रैंडमली करते हैं, कभी रेगुलरली जनपदों उनके खाद्य कारोबारकर्ताओं की जाँच करते हैं। कई दुकानदारों जो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस, अगर वो इम्प्रूवमेंट नोटिस का सही टाइम पे और वो उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। साथ ही जहां हमें ये लगता है कि कुछ खाद्य पदार्थ बाहरों से बाह्य प्रदेशों से या बाह्य जनपदों से आ रहे हैं और संदिग्ध हैं, उनके नमूने भी लिए जाते हैं। इसी क्रम में हम हमारे जो जनपद के स्तर के अधिकारी हैं या खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट प्राप्त है 8 से 10 मुकदमे दायर सक्षम न्यायालय में कर दिए गए हैं। और कुछ लोगों को जो इम्प्रूवमेंट नोटिस दिए गए हैं, अगर वो इम्प्रूवमेंट नोटिस का समय पे जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक मोबाइल टेस्टिंग वैन है जो कि प्रत्येक जनपद में, अभी उत्तरकाशी जनपद गई है, अब इस बीच जो है हमारी पौड़ी और रुद्रप्रयाग और चमोली में जो है भ्रमण पे है, जो कि एट द स्पॉट जा करके टेस्ट करेगी उस खाद्य पदार्थ को। जो भी खाद्य पदार्थ आपका यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो मसाले हों, जो घी हो, तेल हो, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उसके एट द स्पॉट टेस्टिंग की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसको आम जनमानस कोई भी जिस यात्रा रूट पे वो चल रही है, वो अगर उसको दिखाई देती है या उस जन जागरूकता के कारण माध्यम से उनको पता लगता है तो अपना खाना वो भी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ जो लीगलिटी के आधार पे उसका नमूना लिया जाता है और उनके खिलाफ फिर जो है जैसी रिपोर्ट आती है फिर कार्रवाई की जाती है। हाल ही में आपके विभाग के द्वारा कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है और जो यात्रा मार्ग पर आपकी वैन जो है लगातार टेस्टिंग करी है, क्या उसमें भी कोई ऐसे ढाबा संचालक, होटल संचालक पाए गए हैं कि जिनके यहाँ पर खाद्य विभाग में कुछ मिलावटी पाया गया है? देखिए, ऐसा कुछ हमें नहीं प्राप्त हुआ है कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कुछ जगह जो है जैसे दूध में पानी की मात्रा मिली है, उन लोगों को जो है हिदायत दे दी गई है और कुछ जगह जो है जैसे हल्के फुल्के इस तरीके से जो मानक हैं वो सब स्टैंडर्ड में पाए गए हैं। ऐसा अनसेफ वाला कोई भी मैटर जो हमारी जांच में नहीं पाया गया है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को संदेह हो कि वो जो खाद्य पदार्थ का उपभोग कर रहा है और उसे लगता है कि इसकी जांच करवानी ज़रूरी है, तो वो हमारी मोबाइल टेस्टिंग वैन से चेक करवा सकता है। इवन कि जो विक्रेता है, खाद्य का रिटेलर, होलसेलर, कोई भी अगर वो बाहर प्रदेशों से या अन्य जगह से या होलसेलर से किसी से सामान लेता है और बेचता है, उसे भी संदेह है कि मैं सामान बेच रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है, वो हमारी मोबाइल टेस्टिंग वैन से फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी कंज्यूमर है, उन कंज्यूमर के लिए हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है जिसमें वो आपकी आइडेंटिटी को छुपा करके या आइडेंटिटी अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं, उस टोल फ्री नंबर पे वो कॉल कर सकता है ताकि उसकी शिकायत हमारे पास पहुंचेगी और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-4246। इस पर कॉल कर सकता है। हमारे प्रत्येक जनपद में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो अपनी कंप्लेन कर सकता है।
मंडल स्तर पे कर सकता है या मुख्यालय स्तर पे जो फूड एंड ड्रग का हमारा कार्यालय है जनपद देहरादून में, उस स्तर पे भी वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। सर ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कई उन पर लाइसेंस होता है और कुछ बिना लाइसेंस के भी चोरी छिपे खाद्य पदार्थों को बेचते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचने के चलते इस तरह की चुनौतियां आपके सामने पैदा हो जाती हैं जिनसे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपकी बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन हमारे जनपद स्तर पे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अभित अधिकारी हैं, वो समय समय पे इस बात की जांच करते रहते हैं कि किसी के पास लाइसेंस है या नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये भी एक बात कंज्यूमर से कहना चाहूँगा कि वो जिस भी दुकान से सामान खरीदें, उसको ये देखें कि उसकी दुकान के आगे उस पे लाइसेंस टंगा है या नहीं लगा है। उसने अगर लाइसेंस लिया हुआ है तो वो प्रोमिनेंट प्लेस यानी कि फ्रंट पे उसका कहीं टंगा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप उससे ही सामान खरीदेंगे तो हमें भी सहूलियत होगी। कल की डेट में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस लाइसेंस के बेस पे उस दुकानदार की आइडेंटिटी हमारे पास होगी, उसके कारण हम उसको चेक करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। दूध पनीर को लेकर के सबसे बड़ा संशय उठता है, और उसी पर जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो देहरादून की बात हो चाहे राज्य के अन्य जिलों की बात हो, वहाँ चीज संशय रहता है कि आखिरकार जो हम दूध ले रहे हैं या पनीर ले रहे हैं वो आखिरकार मिलावटी है या सही है, उसको कैसे पहचान की जाए? देखिए, हमारे पास मैंने अभी आपसे बताया कि मोबाइल टेस्टिंग वैन है, हम उसकी समय समय पे भी जांच कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी देहरादून में जो है हमारे जनपद स्तरीय अधिकारियों ने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। जो भी पनीर हमें जो संदिग्ध लगा हमने उसे डिस्ट्रॉय किया है। भविष्य में भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और किसी को संदेह होता है कि इस स्तर के या वो जो खाद्य पदार्थ या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, अगर उनको उस पर भी संशय है तो वो हमारे जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय या हमारे टोल फ्री नंबर पे या राज्य स्तरीय कार्यालय को संपर्क कर सकता है, या किसी तरीके से कि जो हमें सूचना दे सकता है, तो हम उसकी जांच करवाएंगे, उसकी सैंपलिंग करवाएंगे, और अगर वो मानकों के अनुसार नहीं मिला तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करेंगे। गर्मी का सीजन है और ऐसे में जो है कई जगह पर जो है ऐसे पेय पदार्थ जो है वो बेचे जाते हैं जिन पर कई बार संदिग्ध माना जा सकता है। क्या उसके लिए कोई विशेष अभियान विभाग की ओर से चलाया जा रहा है? देखिए, अभी आयुक्त महोदय और एफएसएसआई के निर्देशन क्रम मैं कल ही जो है जनपद टिहरी के जो है देवप्रयाग और आगरा खाल तक गया था कि जो पानी की बोतलें डायरेक्ट सनलाइट में रखी गई हैं या जो जूस की बोतलें रखी गई उन्हें हमने हटवाया है। और जो दुकानदार हैं उनको हमने इस प्रकार से हिदायत भी दी है कि डायरेक्ट सनलाइट में किसी भी प्रकार के जो है बेवरेज को न रखा जाए। तो ये हमने उनको संदेश दिया, अगर वो नहीं हटाते हैं या इस तरीके से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनके खिलाफ भी हम फिर कार्रवाई करेंगे। हाल ही में जो है कुट्टू को लेकर बड़ा संशय रहा, और जिस तरह से देखा कि बड़े पैमाने पर जो है लोग बीमार हुए। यात्रा मार्ग है, यात्रा पर लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यात्रा के दौरान जो है नियमित तौर पर व्रत रखते हैं और ऐसे में कुट्टू का सेवन करते हैं। तो ऐसे में क्या उसको लेकर भी सैंपलिंग की जा रही है या कोई हिदायत जो है व्यापारियों को दी जा रही है, जो इस ढाबा संचालक हैं या होटल संचालक हैं जो इस व्यापार को कर रहे हैं? देखिए, मार्च के माह में जो नवरात्रि के समय पे जो है कुट्टू के आटे को लेकर के आयुक्त जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, आयुक्त महोदय द्वारा उसमें इस जनपद स्तर के अधिकारियों और खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देश दिए कि कोई खुले रूप में कुट्टू का आटा नहीं बेचेगा। उस पे लेवलिंग कंडीशन होगी, उसकी डेट ऑफ पैकिंग होगी, डेट ऑफ एक्सपायरी होगी, ताकि वो किसी भी प्रकार की जो है कोई डिजास्टर ना उत्पन्न हो दोबारा से। साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि ये बेसिकली कुट्टू के आटे का जो पूरियां और उसके खाने का प्रचलन है, ये नवरात्रों के समय पे होता है। चारधाम यात्रा पे हमें इस प्रकार का कहीं भी कुट्टू के आटे के खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ है, और अगर होता भी है तो उसमें स्पष्ट निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व में भी दिए गए हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई किसी भी प्रकार का जो है नियमों का उल्लंघन करता है। आंगनवाड़ी और मिड डे मील, ये दो ऐसे संचालन है जिसमें जो है बच्चों को खाना दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमने देखा कि मिलावटी चीज़ें पाई जाती हैं, बच्चे बीमार होते हैं। पूर्व में भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। इस पर भी क्या विभाग जो है नज़र बनाए हुए है, और अगर ऐसा कहीं खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया जाता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आंगनबाड़ी और जो मिड डे मील का है वो भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की परिधि के तहत है। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अभिध अधिकारी जनपद स्तर पे जहाँ जहाँ स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मिड डे मील की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ जाकर के मिड डे मील बच्चों के साथ भोजन भी कर रहे हैं और उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही हमने जो है समस्त जनपदों में और पूरे प्रदेश स्तर पर ICDS और क्या नाम उसका मिड डे मील के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको लेटर लिखा है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में करवाएं और समय समय पर
उनको अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो उसकी जो है जांच हमारे स्तर से करवाई जा सकती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। हमारे जो मोबाइल टेस्टिंग वैन है उससे भी टेस्ट करवा सकते हैं। उनको डायरेक्शन भी दी है, उनके जो मिड डे मील की जो भोजन माताएँ हैं उनको भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है और जो आईसीडीएस में उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो रख रखाव जो है खान पान का किस प्रकार से रख रखाव किया जाना चाहिए, किस प्रकार से सामान खरीदा जाना चाहिए। इस प्रकार के टीचरों को भी साथ साथ हम जो है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। विभाग द्वारा किस तरह से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है? क्योंकि देखा जाए तो कुछ तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं, लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और ऐसे में किस तरह से विभाग द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि लोग सतर्क रहें, समझें कि आखिरकार हमें किन-किन खाद्य पदार्थों को कैसे लेना है? देखिए भारत सरकार एफएसएसआई की जो हमारे जो अथॉरिटी है और आयुक्त महोदय के जो स्पष्ट निर्देश हैं, उसमें ये क्लियर कट है कि प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता को एक बार फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। तो हम मैक्सिमम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे फूड व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई लोगों को हमने भारत सरकार ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, भारत सरकार उसका पेमेंट करती है, उसकी मिड डे मील भी हमने भोजन माताओं को ट्रेनिंग दी। आईसीडीएस की उसमें कार्यकर्त्री हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और जितने भी व्यवसायी हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा पहलू भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने शुरू किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी है। साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे विभाग से संपर्क कर सकते हैं, हमारे इस विभाग से अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग उन्हीं के साथ साथ जो है आम कंज्यूमर के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मेरा अंतिम सवाल ये है कि दूध जो बनाया जाता है वो अक्सर देखा जाता है कि वैसे तो दूध प्राकृतिक चीज़ है, गाय से या भैंस से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि मिलावटी दूध जो है वो तैयार किया जाता है, रिफाइंड का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है अन्य चीज़ों का प्रयोग करके मिलावटी बनाया जाता है। तो इसमें बड़ी मात्रा में हमने देखा कि अन्य प्रदेशों में भी कार्रवाई हो रही है। क्या अपने प्रदेश में भी इस तरह के लोगों को खंगाला जा रहा है, नज़र बनाई जा रही है? नहीं, डेफ़िनेटली देखिए पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा होगा तो विभाग द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हरिद्वार, देहरादून इस लेवल पे और उधम सिंह जो बड़े-बड़े हमारे मैदानी क्षेत्र के जो यूपी और अन्य प्रदेशों से लगे हुए हैं जहाँ से सप्लाई हो रहा है, उनमें आपने देखा होगा हमने बहुत बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और आगे भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जो कार्रवाई में निकल के आता है, जो हमारी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट पे कर आता है, उसी आधार पे हम सक्षम न्यायालय में उन सब के विरुद्ध जो है मुकदमा दायर करते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमारे साथ आप बातचीत सुन रहे थे कि उप रावत जो लगातार खाद्य विभाग को लेकर बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह कार्रवाई की है। यात्रा मार्ग पर भी लगातार जो उनकी वैन टेस्टिंग टीम है वो लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, सैंपलिंग कर रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए HN24/7।